आप सभी को जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है मार्स, मंगल का डिस्कशन हम करेंगे। प्रेजेंट टाइम में 16 जनवरी से 23 फरवरी की जो टाइमिंग है अभी गोचर है 37 डेज़। इसमें भी काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्योंकि मार्स का एक गोचर कहीं ना कहीं आपको एक वॉर सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, चाहे नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हो। मिडिल ईस्ट में भी चीज़ें काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल रही हैं। लेकिन आज का डिस्कशन जो होगा वो मंगल के ओवरऑल कुंडली के 12 भाव में इनके क्या इफ़ेक्ट, क्या रिजल्ट होते हैं हमारी लाइफ पर, उसका डिस्कशन होगा। पहले हम मंगल को समझेंगे कि मंगल है क्या, मंगल का नेचर क्या है। मंगल के लिए 1 और 8 नंबर राशि मेष और सजी मंगल के लिए, मार्स के लिए, मंगल देवता के लिए 1 नंबर और 8 नंबर राशि मेष राशि, जिसे हम एरिस कहेंगे, और स्कॉर्पियो 8 नंबर राशि अलॉट की गई है। तो मार्स के सिग्निफिकेशन हम यहाँ चेकआउट करेंगे। मंगल का जो नेचर होता है कर्म मुक्त अवस्था तक पहुँचाना होता है, मतलब कहीं ना कहीं शनिदेव का जो एक कर्म प्रधान देव होते हैं, वैसे ही मंगल कर्म को एक मुक्त अवस्था तक, मतलब आपके वर्क को कंप्लीट करने की जो एक क्षमता है वो मंगल में होती है। और फास्ट वर्किंग प्लैनेट मंगल हैं। ये लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, भूमि, भवन, प्रॉपर्टीज़। एक वॉरियर ये होते हैं, सेनापति होते हैं, राजा के सेकंड हैंड कमांड किंग के देखे गए हैं। आर्मी को रिप्रेजेंट करता है मंगल, कमांडर को, सेनापति को। मेष वृश्चिक राशि इनको अलॉट की गई है। टेंजेबल प्लैनेट और एग्रेसिव प्लैनेट मंगल होते हैं। हनुमान जी को भी ये रिप्रेजेंट करते हैं, आपके जो मंगल देव होते हैं। फर्स्ट भाव होता है मंगल का, काफ़ी हेल्पिंग प्लैनेट का एक नेचर होता है मंगल का, एक हेल्पिंग पर्सन कहीं ना कहीं, या देव कहें, मंगल देव एक एनर्जी रिप्रेजेंट करती है मंगल को। साहस, ब्रेवरी, वॉर। भाई जो होते हैं हमारे ब्रदर, वो भी कहीं ना कहीं मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। मसल पावर भी मंगल के जो एक एलिमेंट है उसके अंडर आता है। वीरता, जुनून, किसी कार्य को लेकर, किसी वर्क को लेकर एम्बिशन, कंपटीशन को भी रिप्रेजेंट। शौर्य, वीरता, भूमि, भवन, रियल एस्टेट, सर्जरी, डॉक्टर का जो वर्क है, हमारी ब्लड, इम्यून सिस्टम, इन सब एलिमेंट्स को मार्स रिप्रेजेंट करता है। मंगल कुंडली में जहाँ पर भी बैठता है वहाँ आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ती है। हमारे रूट चक्र को भी मंगल रिप्रेजेंट करता है। अब ये हमने अभी जो डिस्कशन किया वो मंगल के एक खास एलिमेंट होते हैं। मंगल कुंडली के 12 भावों में कैसे रिजल्ट देंगे, तो फर्स्ट हाउस से हम स्टार्ट करेंगे। कुंडली के फर्स्ट भाव में अगर मंगल मार्स की प्लेसमेंट होती है तो मंगल आपको सिबलिंग, भाई बहन देते हैं। स्पेशली फीमेल्स, बहन आपकी एक होती है, इनकी मैरिज, आपकी सिस्टर या बहन की जो मैरिज होती है काफ़ी हाई रिच फैमिली में होती है। फर्स्ट हाउस वाले मार्स, मंगल वाले व्यक्ति जो होती हैं, 28 की एज के बाद मंगल मैच्योर होता है, जो आपको नेम, फेम, मनी देता है। ऐसे व्यक्ति में थोड़ा एग्रेशन देखा गया है, थोड़ा गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, या पॉजिटिव है तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। फेस पर आपको कोई कट का निशान देखा गया है, और मोल या तिल जिसे हम बोलेंगे, वो भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे तिल आपके फेस पर देखे जा सकते हैं। आपके हाथ गर्म, आपके जो हथेलियाँ होती हैं, ये जो हाथ होते हैं, कहीं ना कहीं उसमें एक हीट जनरेट होती रहती है, कहीं ना कहीं गर्म नेचर
हाथों का देखा गया है, बॉडी में हीट हमेशा बनी रहती है, बॉडी का गर्म रहती है, क्योंकि मंगल जिस स्थान पर बैठता है उस स्थान को हीट कहीं ना कहीं वो देता है। आपकी जो एक पर्सनालिटी होती है फर्स्ट हाउस में मंगल वाले व्यक्ति एक मांगलिक भी कहलाते हैं। तो कहीं ना कहीं एग्रेशन और नेचर और किसी भी वर्ग से या कंडीशन से जूझने लड़ने की जो एक क्षमता होती है, हमेशा एग्रेशन मोड में रहते हैं अपने वर्क को लेकर या किसी बिजनेस जॉब या सिचुएशन को लेकर। उनकी कुछ रेमेडी होती है, जैसे आप मेडिटेशन करें तो इस हीट को बैलेंस करेंगे। आपकी जो आईब्रो होती हैं वह कहीं ना कहीं, भौहें जो होती हैं वो मोटी देखी गई हैं। आपके जो होंठ होते हैं वो लिप लाल कहीं ना कहीं रेड में उनको देखा गया है। अदर पर्सन के लिए सर्जरी या हेल्थ प्रॉब्लम के लिए अगर आप पे करते हैं, ये भी एक रेमेडी है। किसी व्यक्ति की सर्जरी में मेडिकल इशू में आप हेल्प करते हैं या पे करते हैं तो आपको आपकी लाइफ में अगर मार्स नेगेटिव है तो बैलेंस होगा और नेगेटिव इफ़ेक्ट पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होंगे। हनुमान जी की उपासना अगर आप करते हैं तो आपके लिए, उनसे प्रे करते हैं तो ये बेस्ट होगा। तो फर्स्ट हाउस का डिस्कशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद हम अगले टॉपिक पर कुंडली के सेकंड भाव में मार्स की प्लेसमेंट है, मंगल की क्या स्थिति है। अगर सेकंड भाव में मंगल होता है तो कुंडली के मंगल एक न्याय के कारक भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं के हेल्पिंग नेचर लोगों का, लोगों की हेल्प करना ये भी देखा गया है। लेकिन गलत टाइम पर सही चीज़ें बोलना, इस कॉन्सेप्ट को आप समझें। न्याय के कारक हैं लेकिन किस कंडीशन पे क्या बोलना है, एक डिप्लोमेटिक पर्सनालिटी कहीं ना कहीं उनके अंदर होती नहीं है मंगल, क्योंकि हमेशा एक एग्रेशन मोड में रहते हैं। कहीं ना कहीं बिना सोचे समझे कहीं कुछ चीज़ें बोलना जिससे उनके रिलेशन पर इफ़ेक्ट पड़ता है। सही टाइम पर गलत चीज़ें और गलत टाइम पर सही चीज़ें विदाउट कंडीशन अपनी बात को रखना और ऐसे समय रखना जब वह सिचुएशन उनके फेवर में ना हो या पॉजिटिव ना हो या कहीं ना कहीं कांस्टेंट चीज़ें ना हो, जिससे इनके फैमिली में रिलेशन ब्रेक होते देखे गए हैं। इनकी बॉडी हीट की वजह से आपको अल्सर, मुंह में छाले कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं और ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ देखी गई है। स्पाइसी फूड खाना इनको थोड़ा सा पसंद है और हेडलेस डिसीज़न लेने के भी इनकी एक हैबिट देखी गई है, जिससे लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम देखी गई। स्पाइसी खाने से आपको पाइल्स की प्रॉब्लम की भी पॉसिबिलिटी बनती है। एक वाणी की वजह से एग्रेशन, जो इनका एक बोलचाल का पैटर्न होता है, एक एग्रेशन वे में किसी से बात करना, वो भी आपकी रिलेशन में कुछ ना कुछ इश्यू देता है। हेल्प का कारक भी होते हैं सेकंड हाउस में मार्स या मंगल की प्लेसमेंट। मोटिवेशनल स्पीकर या भी ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं। अगर नेगेटिव प्लेसमेंट है कहीं ना कहीं या अदर किसी अन्य मेलेफिक प्लैनेट की दृष्टि आपके इस मंगल पर, सेकंड हाउस में मंगल है और किसी अदर प्लैनेट की, ग्रह की एस्पेक्ट या दृष्टि इस पर पड़ती हैं तो कहीं ना कहीं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का जो ये कॉन्सेप्ट आपके अंदर होता है वो कहीं ना कहीं डेवलप होता है। तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की हैबिट आपके साथ देखी जा सकती है। अदर मेलेफिक प्लैनेट के एस्पेक्ट पर पैसे खर्च करने से पहले आप सोचते नहीं हैं, ये भी एक एलिमेंट आपके सेकंड हाउस मंगल वालों के अंदर देखे गए। रेमेडी होती है, लोगों को फूड डोनेशन करें, फैमिली की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उनका हेल्प करें। आइज़ की, आँखों की सर्जरी के लिए आप हेल्प कर सकते हैं। और 28 की एज के बाद मार्स मैच्योर होता है। कुंडली के थर्ड भाव में मंगल की प्लेसमेंट, मार्स की प्लेसमेंट बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट देती है, क्योंकि थर्ड हाउस कुंडली का भाई बहन आयु और पराक्रम आपके हार्डवर्क को, ब्रेवरी को
रिप्रेजेंट करता है, तो दूसरों की हेल्प करने का जो एक नेचर उनके अंदर देखा गया है। कोई भी प्रॉब्लम लोगों की है या लोग किसी कंडीशन में, गलत कंडीशन में या कोई एक बड़ी प्रॉब्लम में है, तो उनके साथ हमेशा खड़े रहना और बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट, एक पराक्रमी कर्मठ व्यक्ति, पुरुषार्थी पर्सन ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से जब अलाइन होता है तो एक वेरी एग्रेसिव और हार्ड वर्किंग व्यक्ति निकल कर आता है। दूसरों के लिए किसी से भी लड़ना इनका एक नेचर होता है, विदाउट रिलेशन किसी के लिए भी इनकी हेल्प करना, और ख़ुद के लिए ये ज़्यादा कुछ नहीं करते बल्कि 100 बार सोचते हैं, और कहीं ना कहीं सेल्फ पर पैसे या पैसे का एक्सपेंस या खर्च भी नहीं करती। सेल्फ डाउट हमेशा उनके अंदर रहता है, जैसे हनुमान जी को अपनी शक्तियों का आभास कहीं ना कहीं वो उनका भूलना या आभास नहीं होता था, वैसे ही इनका एक नेचर देखा गया है कि ये अपनी शक्तियों का आभास कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, तो समय समय पर इनको वो चीज़ें याद दिलानी पड़ती हैं। आपके लिए एक रेमेडी है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं उनको सुने, और कहीं ना कहीं हनुमान जी जैसी जो अपनी जो उनकी सिद्धियाँ होती हैं, शक्तियाँ होती हैं, उनको भूलने का जो एक उनकी हैबिट होती है, वैसे ही आपकी एक हैबिट देखी गई है। तो टाइम टाइम पर आपको मोटिवेशन की थोड़ी सी एक ज़रूरत, नेसेसिटी महसूस होती है। थर्ड हाउस, तीसरे भाव में मंगल की प्लेसमेंट वाले व्यक्तियों की जो एक आवाज़ होती है, बात करने का पैटर्न या जिसे हम बोलेंगे टोन, इनकी बात करने का जो लहजा होता है वो तीखा, कर्कश भी देखा गया है, और इनकी आवाज़ लोगों को पसंद नहीं आती। आवाज़ पतली भी देखी गई है। सिबलिंग्स के करियर में कहीं ना कहीं सेटलमेंट में प्रॉब्लम आती है। इनका करियर लेट ग्रो करता है, या कहीं ना कहीं ये अपने करियर में लेट सेटल होते हैं। कुंडली के 4th हाउस में चंद्रमा की प्लेसमेंट, मार्स अगर प्लेस्ड है तो ब्रीदिंग इशू, श्वास की प्रॉब्लम या अस्थमा का जो एक डिसीज़ है वो देखी गई है। मंगलदेव 4th हाउस में एक नीच राशि के होते हैं, क्योंकि डेबिलिएटेड पोजीशंस में होते हैं, क्योंकि 4th हाउस आपके कर्क राशि को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा का अपना एक घर होता है। चेस्ट में पेन की पॉसिबिलिटी होती हैं, छाती में जलन या एसिडिटी की प्रॉब्लम भी देखी गई है। रिवेंजफुल एटीट्यूड 4th हाउस मंगल वालों के अंदर होता है। एक बदले की जो एक भावना होती, रिवेंजफुल एटीट्यूड वाले पर्सन होते हैं मंगल पर। अदर नेगेटिव प्लेनेट की दृष्टि या एस्पेक्ट होने पर, शनि या राहु का स्पेशली अगर एस्पेक्ट है, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्वमेंट इनका देखा गया है। अनलॉफुल एक्टिविटी भी ये कर सकते हैं। मंगल नेगेटिव होने पर ये किसी की नहीं सुनते, हमेशा से अपने मन की करने वाले होते हैं। इमोशनली क्योंकि ये वीक होते हैं, और धैर्य की कमी, पेशेंस की कहीं ना कहीं इनमें कमी देखी गई है। पेशेंस बिल्कुल भी इनमें नहीं होता है। ये लोग कई बार बार चीज़ों के एक्शन पर रिएक्ट नहीं करते, बातों को अपने मन में कहीं ना कहीं रखते हैं, क्योंकि 4th हाउस चंद्रमा का होता है, मन को रिप्रेजेंट करता है। किसी के साथ कोई बातचीत होने पर ये उस बात को अपने मन में रखेंगे, और समय आने पर उस बात को लेकर कुछ एक्ट करते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन की प्रॉब्लम देखी गई है। प्रॉपर्टी अच्छी होती है 4th हाउस मंगल वालों के पास। घर में हमेशा क्लेश का एक वातावरण, एक एनवायरनमेंट, एक एटमॉस्फेयर ऐसा रहता है, क्योंकि मंगल हीट को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं। एक वॉरियर का नेचर होता है। 4th हाउस होता है पीस का, आपके घर का, और पीस ऑफ माइंड का, कहीं ना कहीं के सुकून, सुख का भाव होता है। वहाँ मंगल की प्लेसमेंट
आपके घर में एक वॉर सिचुएशन क्रिएट होती है कहीं ना कहीं, तो क्लेश की एक पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये बंदा किसी की सुनता नहीं है, अपने मन की हमेशा ये करता है। अब कुछ रेमेडी है फोर्थ हाउस मंगल वालों के लिए। मेडिटेशन आपको करना है। लॉन्ग टर्म तक ड्रिंकिंग या स्मोकिंग ना करें, क्योंकि ये अगर आप एक्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जहर या पॉइज़न का वर्क करती है ये चीज़ें। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग आपको नहीं करना है, स्पेशली स्मोकिंग, क्योंकि यह आपकी चेस्ट में या छाती में पेन की पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। हनुमान जी की उपासना करें और उनसे प्रे करें, तो फोर्थ हाउस में मंगल आपके बैलेंस होंगे। अब डिस्कशन करेंगे हम फिफ्थ हाउस का। कुंडली के फिफ्थ भाव में अगर मंगल की प्लेसमेंट आती है तो रिलेशनशिप इशू आपको देखने को मिलते हैं। रिलेशन में स्टेबिलिटी नहीं होती है। मार्स वाला बंदा जो है फास्ट होता है, कहीं ना कहीं एक फास्ट पर्सन होता है। इनको हर चीज़ जल्दी जल्दी फास्ट वे में पूरी चीज़ें परफेक्टली होनी चाहिए। तो रिलेशन को लेकर एक्सपेक्टेशन की जितनी ज़्यादा होती है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, तो उसको लेकर इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ डाउट हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि फिफ्थ हाउस आपके रोमांस का, प्रेम का और लव का कहीं ना कहीं ये भाव होता है। तो रिलेशनशिप इशू या उससे आप सेटिस्फाइड कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, और एक लव की पॉसिबिलिटी उतनी कंप्लीट हो नहीं पाती। देखिए, फिफ्थ हाउस में मार्स की प्लेसमेंट या मार्स वालों के लिए रिलेशनशिप इशू इसलिए आते हैं क्योंकि ये लव या प्रेम का भाव तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं, हेल्प करते हैं, और ये वही हेल्पिंग नेचर रिटर्न वे में एक्सपेक्ट करते हैं, और हर केस में वह चाहते हैं कि जैसा मैंने लोगों के लिए किया है वैसा ही वह मेरी हेल्प करें या मुझे उतना सपोर्ट करें। तो ये मोस्टली केसेस में ऐसा होता नहीं, जिसके कारण रिलेशनशिप में इनके इशू देखने को मिलते हैं। मंगल शुक्र के नक्षत्र में होने पर या कुंडली में शुक्र वीक होने पर या खराब होने की स्थिति में फिफ्थ हाउस में मंगल शुक्र कुंडली में खराब होने पर एबॉर्शन की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। और अगर आपके द्वारा ये चीज़ें एक्ट हो रही हैं, एबॉर्शन जैसी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मेजर प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जैसे लैंड से, ज़मीन से, घर में आग लगना, या बेसिकली जो है फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, नेगेटिविटी होना, ये सब जो आपके द्वारा एबॉर्शन का एक्ट किया गया है, और ये सब कंडीशन देखी जा सकती हैं। एक बेसिक नीड की प्रॉब्लम देखी जाएगी अगर एबॉर्शन का एक्ट आपके द्वारा किया जाता है। तो आपके बच्चे काफ़ी कुछ अमीर देखे गए हैं। अगर मंगल पॉजिटिव भी में है तो बहुत पैसा ये कमाते हैं। ज़मीन आपके पास काफ़ी कुछ होती है। चाइल्ड बर्थ के टाइम सी सेक्शन से बच्चे होना या एक सर्जरी से बच्चे होने की पॉसिबिलिटी भी होती है। नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी की पॉसिबिलिटी बनती है। मंगल जितना पॉजिटिव होगा उतना बेस्ट रिज़ल्ट आपका फिफ्थ हाउस ये देगा, और कुल को तारने वाले, फैमिली को काफ़ी कुछ सपोर्ट करने वाले फिफ्थ हाउस में मंगल बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिज़ल्ट देखने को मिलता है रिलेशनशिप इशू को अगर आप साइड ऑफ करें तो। कुंडली के छठे भाव का डिस्कशन हम करेंगे। कार्मिक पोजीशंस होती है कुंडली के छठे भाव में। अगर मार्स की प्लेसमेंट है तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट वेरी हाई होती है।
ईगोइस्टिक पर्सन देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा डिप्लोमेटिक नहीं होते। आपका जो भाग्योदय, गुड लक के एनहेंस की अगर हम बात करें तो हनुमान जी की उपासना अगर आप करते हैं तो अच्छा होगा। कर्जे की प्रॉब्लम देखी गई है, लोन्स की, सोच समझ कर आप कर्ज लें तो आपके लिए बेस्ट होगा। आप साहसी वर्क करते हैं, करेजियस होते हैं, एक इतना ज़्यादा आपके अंदर एक साहसिक पावर या करेजियस पावर होता है कि कोई भी वर्क आप बेहतर ढंग से कर पाते हैं। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा है तो एक अच्छे पॉलिटिशियन आप होते हैं, या इनके खास होते हैं, इनके करीबी पॉलिटिशियंस के होंगे। हम कह सकते हैं लोगों से कैसे काम निकलवाना है, ये क्वालिटी आप में देखिए। किसी अदर पर्सन से कैसे आपको वर्क करवाना है, ये खास क्वालिटी भी आपके अंदर देखी गई हैं। और लोगों से काम निकलवाना, छोटे भाई बहनों के करियर में ब्रेक देखे जा सकते हैं। छठे भाव में दुश्मनों के लिए या हमारे जो एनिमीज़ होते हैं वो एक, आप उनके लिए एक काल के रूप में कहीं ना कहीं उनको न्यूट्रल या डैमेज करने के लिए काफ़ी है। मंगल की प्लेसमेंट है 6 भाव में। शत्रु आपको दूर से ही देखकर ग्राउंडेड या एक मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। कहीं ना कहीं एक वॉरियर का नेचर होता है, एक कमांडर या सेनापति का जो एक्ट मंगल छठे भाव में करता है तो दुश्मन आपसे दूर ही रहते हैं। आपके जो शत्रु एनिमी होते हैं, मंगल का पूरा पावर जो फुलफिलमेंट है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। मंगल फुल पावर में छठे भाव में होता है। पॉलिटिशियन स्पेशली छठे भाव में मंगल होते हैं तो देखने को मिलते हैं रोग ऋण शत्रु को कंट्रोल करते हैं। एक और यहाँ पे रूल मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जब 11वें भाव से मंगल छठे भाव को देखते हैं 8वीं दृष्टि से, मैंने जो स्टेटमेंट दिया वो काफ़ी हायर वर्ल्ड लेवल पॉलिटिक्स में हाईफाई लोगों जो वीवीआईपी लोग होते हैं, किसी देश के राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री, जैसे व्लादिमीर पुतिन, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, या सीएम यूपी के सीएम योगी जी, इन तीनों की कुंडली में एक शत्रुहंता योग होता है। कुंडली के 11th हाउस से जब मंगल प्लेस्ड होकर उनकी मंगल की 8वीं दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ती है, क्योंकि मंगल की जो 8वीं दृष्टि होती है वेरी वेरी एक्सट्रीमली पावरफुल एस्पेक्ट, जो इनकी 8वीं दृष्टि है मंगल की, वो छठे भाव पर पड़ती है तो एक शत्रुहंता योग बनाती है। स्ट्रॉन्ग शत्रुहंता योग होता है ये। शत्रु या जो एनिमी है इनके सामने टिक नहीं पाते। तो चाहे अब वह व्लादिमीर पुतिन की कुंडली ले लो या योगी आदित्यनाथ की या मोदी जी की, क्योंकि पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं हमारे जो एनिमीज़ हैं उनको न्यूट्रल या डिस्ट्रॉय करना, ये एक खास सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं। अब बात आती है कुंडली के 7th हाउस में मंगल की प्लेसमेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होती है इनकी, खुद के साथ साथ अपने पास में अपने जो आपके पार्टनर होते हैं उनकी रिस्पेक्ट भी काफ़ी कुछ हाई होती है। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो के बीच में जो एक लाइन होती है, एक बारीक लाइन ड्रॉ होती है, उसको कैसे, उसकी लिमिट को आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये लाइन को आप आइडेंटिफाई नहीं करते तो कहीं कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ या रिलेशनशिप में आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक झगड़े या फाइटिंग की स्थिति बनती है। इस ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट की जो बीच की लाइन होती है, इस प्रॉब्लम को आप सॉर्ट आउट करें। क्योंकि ईगो की प्रॉब्लम देखी गई है पार्टनर एक दूसरे के प्रोफेशन में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कहीं ना कहीं अपने वर्क को एक्सचेंज करते हैं। ये भी एक हेल्पिंग नेचर, एक डेवलपमेंट का कारक होता है। मंगल जहाँ बैठता है वहाँ लोगों की हेल्प या मदद करता है। आपको समाज की मदद करने के लिए जाना जाता है। एक कार्मिक डेड आपके
लिए होता है कि आप समाज की हेल्प करें, मदद करें। आपका ये कर्म है, रियल वर्शिप होती है आपकी। सेवन्थ हाउस मार्स मंगल वालों के लिए, चाहे आपके कर्म के थ्रू करें या एजुकेशन के थ्रू, आपको इस मंगल वाले प्लेसमेंट के लिए आपको लोगों की मदद करनी चाहिए। मार्स नेगेटिव होने पर व्यक्ति कंजूस होता है। कुंडली के 8वें भाव में मंगल की प्लेसमेंट होने पर ऐसा व्यक्ति जो है डार्क मूवी देखना पसंद करता है, फाइटिंग मूवी, मार धाड़ टाइप की एक्शन मूविंग जो मूवी होती हैं, क्योंकि 8वां भाव जो है एनर्जी और गूढ़ रहस्यों में 8th हाउस वाले व्यक्ति की जो एनर्जी होती है गूढ़ रहस्यों में खर्च होती है, जैसे अघोरी शास्त्र टाइप के जो चीज़ें होती हैं। चोट लगने के चांसेस पॉसिबिलिटी देखी गई है, एक्सीडेंट होने की संभावना भी होती है, सडन डेथ की पॉसिबिलिटी होती है। मतलब इनके साथ ऐसा नहीं होता है कि कहीं ना कहीं बेड पे कई महीनों या कई सालों तक ही क्रिटिकल कंडीशन में पड़े हैं। सड़ना गलने वाली जो एक डेथ होती है, पेनफुल डेथ इनकी नहीं होती, अचानक सडन डेथ इनकी देखी जा सकती है। और फास्टिंग से इनको लाभ होगा। आप उपवास करें, कहीं ना कहीं केतु के इन्फ्लुएंस से पाइल्स की प्रॉब्लम देखी जाती है। और छोटे भाई बहनों के करियर में कुछ ना कुछ बैरिगेटिंग या प्रॉब्लम देखी गई है। 8th हाउस मार्स मंगल वालों के लिए आप कोई भी साधना कर सकते हैं जिससे फिजिकल पेन हो। आप एक ऐसे वर्शिप या एक साधना कर इसमें फिजिकल पेन हो या किसी उसके लिए आप किसी पहाड़ पर काफ़ी हाइट पर कोई मंदिर अगर है और उसकी सीढ़ी चढ़ के आपको पैदल चलकर कहीं आप कई किलोमीटर की यात्रा करके, मतलब फिज़िकल पेन होना कहीं ना कहीं ज़रूरी है, तो उसका जो एक अच्छी ब्लेसिंग्स है, गुड लक है, वो आपको मिलेगी 8th हाउस मंगल या मार्स वालों के लिए। पैदल यात्रा, धार्मिक यात्रा करना किसी मंदिर में, वही मैंने बताया, अधिक सीढ़ियाँ अगर है चढ़ना, भजन पूजन करना और फास्टिंग करना। अब बात आती है 9th हाउस में मंगल की प्लेसमेंट अगर है तो आप जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं उसका नेम फेम अच्छा होता है, गुडविल अच्छी होती है और काफ़ी पॉजिटिव होती है, क्योंकि 9th हाउस हमारा भाग्य भाव होता है, हमारे फादर को रिप्रेजेंट करता है। समय के साथ आपका जो नेम फेम है वो काफ़ी कुछ बढ़ता है। आपके थ्रू आपकी फैमिली का नेम फेम और बढ़ता है। 9वें भाव में मंगल होने पर व्यक्ति को भोगी बनाता है, कहीं ना कहीं लग्जरी का शौक होता है। लाइफ के एक फेज़ में आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है, जिससे आपका नेम फेम मिलता है या बढ़ता है। एक रेमेडी होती है बूढ़े लोगों के लिए, 4 धाम की जो है यात्रा स्पॉन्सर करना, और कहीं ना कहीं किसी भी धार्मिक प्लेस पर भी आप उनकी यात्रा स्पॉन्सर कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। उपवास करें तो एक अच्छा फल आपको देखने को मिल सकता है। 9th हाउस वाले व्यक्ति धर्म को लेकर कट्टर देखे गए हैं, और आप खुद के धर्म की तारीफ़ करके दूसरों के धर्म की बुराई करते हैं, तो ये चीज़ें अगर आप ना करें तो बेस्ट होगा। फादर का एक्सीडेंट भी देखने की पॉसिबिलिटी बनती है, फादर की किसी एग्रेशन वर्क से रिलेटेड हो सकते हैं, जैसे गन का कोई वर्क, बंदूक, या कि किसी कारखाने या कोई शॉप में जॉब या कोई बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट फादर की देखी जा सकती है। फादर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, अर्ली डेथ की भी आपके फादर की प्रॉब्लम देखने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर होती है। कुंडली के 10th भाव में मंगल मार्स की प्लेसमेंट का जो ये रिज़ल्ट होता है, वो कर्म करने की जो पूरी एक शक्ति या पावर होता है, कहीं ना कहीं एक एनर्जी होती है। वर्क प्लेस पर आप सक्सेस होते देखे गए हैं, क्योंकि 10th भाव जो भाव होता है, 10वां हाउस होता है, आपके ओवरऑल कर्म को रिप्रेजेंट करता है। आपके कार्य करने का पैटर्न या तरीका, मेथड क्या होगी। फैमिली में, पुअर फैमिली में अगर आपका बर्थ हुआ है तो
उसके बाद भी कहीं न कहीं आप एक अपनी मेहनत से, हार्ड वर्क से सक्सेस मिलती है और आप गरीब पैदा ज़रूर हुए, लेकिन आपकी जो डेथ है वो काफ़ी अमीर होकर होती है। कहने का सेंस अर्थ ये है कि आप पुअर फैमिली से होते हुए भी आप एक अच्छा खासा बड़ा एम्पायर खड़ा करते हैं। आप 10th हाउस मार्स वाले व्यक्ति अपनी वर्किंग कैपेसिटी की जो यूटिलाइजेशन करके आप एक अच्छा एम्पायर बनाते हैं, सक्सेस होते हैं। इनको अपने भाइयों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, या एक प्रेम भाव देखने को मिलता है। इनके भाई भी इनकी काफ़ी कुछ हेल्प करते हैं। पिता से कोई आपके फादर के किसी फ्रेंड से आपको हेल्प देखने को मिलती है, किसी बड़े प्रोजेक्ट या वर्क के लिए आपको वो हेल्प करते हैं लाइफ में, जब आप बहुत कुछ बड़ा करने वाले होते हैं। नेचुरल कॉम्बिनेशन होता है मंगल और शनि का। शनिदेव का ये घर होता है 10th हाउस, कैप्रिकॉर्न राशि अलॉट की गई है शनिदेव के लिए। और मंगल का यहाँ पर होना एक नेचुरल कॉम्बिनेशन है मार्स और सैटर्न का। नेचुरल प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर यहाँ पर क्रिएट होता है आपका, क्योंकि यह शनिदेव का घर है। और एक वास्तविक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक नेचर, क्योंकि शनिदेव एक धीमे चलने वाले ग्रह हैं, कोल्ड प्लैनेट ग्रह हैं, और मार्स एक फास्ट मूविंग प्लैनेट है। तो आपका जो वर्क प्लेस होगा वो काफ़ी कोल्ड होगा, तो आप रिलैक्स होकर कोई भी वर्क कर सकते हैं। तो उसमें आपकी जो फुल पोटेंशियल है वो वर्कर आएगा और आप उस वर्क में सक्सेस होंगे। लव रिलेशनशिप में आपको सक्सेस नहीं मिलती है, क्योंकि आपके बात करने का जो एक पैटर्न है, एग्रेसिव वे में आप बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशन डेवलप नहीं हो पाते। जो लोगों को आपकी इमेज को एक ईगोइस्टिक इमेज वाले व्यक्ति या ईगोइस्टिक पर्सन वाली एक इमेज आपकी बनती है। करियर वाइज आप वेस्ट होगे, ये बेस्ट प्लेसमेंट है। 10th हाउस में मंगल की प्लेसमेंट करियर वाइज बेस्ट है। जिमिंग अगर आप करते हैं तो अच्छा होगा। मसल ट्रेनिंग या जिम जाना, जिम टाइप की कोई वर्किंग या क्वालिटी फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप करते हैं तो करियर में आपको काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलेगा। 11th हाउस का डिस्कशन होगा। मार्स अगर आपकी कुंडली के 11th हाउस में है, 11th हाउस वाले व्यक्तियों के लिए सब कुछ फास्टली चाहिए होता है, क्योंकि शनिदेव का घर होता है 11 नंबर राशि। हमारे राहु देव का भी घर है 11वां भाव। तो मंगल की प्लेसमेंट यहाँ पर चीज़ें जल्दी मिले, ऐसी एक एक्सपेक्टेशन होती है। इसलिए आप स्टॉक मार्केट से जुड़े, सट्टे से जुड़े उसमें वर्क की तरफ अट्रैक्शन आपका देखने को मिल सकता है, क्योंकि आप फास्टली सक्सेस होना चाहते हैं। तो स्टॉक मार्केट, सट्टे, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के जो एक पैटर्न के जो वर्क होते हैं, आवाज़ से आप अपना मनी भी क्रिएट कर सकते हैं। 11th हाउस वाला जो व्यक्ति होता है वो अपनी आवाज़ से भी धन कहीं ना कहीं बना सकता है, क्योंकि हमारे जो सिंगर अरिजीत सिंह हैं उनके 11th हाउस में मंगल की प्लेसमेंट है। तो एक एनर्जेटिक जो वॉइस है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि 11th हाउस वाले व्यक्ति को एक अट्रैक्टिव स्पीकिंग क्वालिटी, एक वाणी एग्रेशन वाली जो एक स्पीकिंग लीडरशिप वाली जो एक क्वालिटी है वाणी में, आपकी स्पीकिंग क्वालिटी में, वो देखने को मिलती है। तो अरिजीत सिंह से हम इसको रिलेट करें। कमीशन बेस्ड अगर कोई आप बिज़नेस कर सकते हैं, उसमें पैसे बना सकते हैं आप। रेमेडी जितना हो सके लोगों की हर तरह से अगर आप हेल्प करते हैं तो आपको अपने करियर में सक्सेस मिलेगी। डॉग की आप सेवा करें। खास
ब्लेसिंग या क्वालिटी आपके अंदर देखी गई हैं। कोई भी पुलिस या अनलॉफुल एक्टिविटी आप करते हैं और पुलिस केस होने पर आप पुलिस के द्वारा पकड़े नहीं जाते, निकल जाते हैं, ये खास ब्लेसिंग्स आपका जो है गुड लक अच्छा देखा गया है। आप गलत भी हैं, उसके बाद भी कहीं ना कहीं पुलिस आपको पकड़ नहीं पाती अगर मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है। और ये एक प्रबल शत्रुहंता योग, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया है कि 11वें भाव में मंगल की दृष्टि, 8वीं दृष्टि अगर छठे भाव पे जैसे ही पड़ती है तो वह एक स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रबल शत्रुहंता योग बनाता है, जिससे आपके शत्रु न्यूट्रल और डिस्ट्रॉय होते हैं और पुलिस भी इस रीज़न से आपको कैप्चर नहीं कर पाती। ये भी एक कारण है क्योंकि कोई ना कोई बचाने वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है या कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करता है। देखिए, 11th हाउस में मंगल की प्लेसमेंट से आप कोई भी गलत वर्क भी करते हैं या कोई अनलॉफुल एक्टिविटी भी करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कंडीशनल फ्रेमिंग ऐसी होगी, सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपकी जो एक्सटर्नल हेल्प करने के लिए कोई ना कोई आपका मिल जाएगा, सिचुएशन क्रिएट ऐसी होगी। प्रबल शत्रुंता योग है, इसमें आप 3 पावरफुल जो पर्सन है इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स में, चाहे वह योगी आदित्यनाथ हों, पीएम मोदी जी हों या व्लादिमीर पुतिन जी की कुंडली में भी, इन तीनों की कुंडली में एक सेम योग आप देख सकते हैं कि 11वें भाव में मंगल प्लेस्ड होकर 8वीं दृष्टि से छठे भाव को देखता है। तो एक तो पॉलिटिकल जो एक स्पीच का एक खास गुण है वो इनके पास होगा। दूसरा, प्रबल शत्रुहंता योग से ये शत्रु को, अपने एनिमी को डिस्ट्रॉय करेंगे, न्यूट्रल करेंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग योग होता है जो रिवर्स इफेक्ट में, मतलब शत्रु भी डिस्ट्रॉय होंगे और आपकी वाणी जो है का एक स्पीच का जो एक पॉलिटिशियन वाला जो एक पावरफुल स्पीच है वो एक खास क्वालिटी बाय बर्थ आपके अंदर देखी जाती है। 11th हाउस में मंगल अगर प्लेस्ड है तो ऐसा बोला जाता है, क्योंकि उसकी 8वीं दृष्टि जब छठे भाव पर पड़ती है तो रोग रिपूर्ण आपके एनिमी के लिए इतनी ज़्यादा पावरफुल ये एस्पेक्ट होती है मंगल की, प्लेनेट की, कि आप सबसे दुश्मनी कर लो लेकिन जिनके 11th हाउस में मंगल है उनसे दुश्मनी ना करो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके एनिमी को गाली भी अगर आप देंगे तो वह भी उसको इफ़ेक्ट करेगी, लगेगी। मतलब आपकी वाणी भी इतनी पावरफुल होती है, आपके बोलने मात्र से आपके शत्रु डिस्ट्रॉय होंगे या जो एनिमी है। क्योंकि कहने का सेंस या अर्थ ये है कि 11th हाउस में मंगल की ऐसी प्लेसमेंट होती है कि अगर आप अपने शत्रु को गाली भी देंगे तो वह इतनी इफ़ेक्टेड होगी कि वह गाली भी उसको लगेगी। तो अब डिस्कशन हम करेंगे अंतिम भाव कुंडली का जो होता है 12वां भाव। 12वें भाव में अगर मंगल की प्लेसमेंट है, 12th हाउस में मंगल की प्लेसमेंट, कहीं ना कहीं मंगल कर्म कारक ग्रह है और 12वें भाव का जो एक नेचर होता है वह मोक्ष का नेचर है, मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए बहुत अच्छी प्लेसमेंट मंगल की है नहीं है, एक आइसोलेशंस का एक हाउस होता है, ये भाव होता है। जैसे आप सीरिया में या गाज़ा में जो मिडिल ईस्ट में आप कुछ प्रॉब्लम देख रहे हैं, वैसी कुछ सिचुएशंस बनती है, ऐसी आइसोलेशन की सिचुएशन क्रिएट होती है कहीं ना कहीं। और 12वें भाव में जिनके मंगल है वो एक ऐसी पोजीशन है कि रूम में आपको रेड कलर यूज़ ना करें। आपका जो एग्रेशन होता है, गुस्सा ही आपको एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आपका गुस्सा ही प्रॉब्लम की जो रूट है या उसका कारण है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आप मेडिटेशन करें, किसी भी प्रकार के एडिक्शन से, नशे से आप
दूर रहें, क्योंकि ये नशे का भी योग बनता है, क्योंकि 12वां भाव मोक्ष का एक भाव होता है। तो आपका जो एग्रेशन है और एडिक्शन के थ्रू आप उस एग्रेशन को कम करते हैं, रिलीव लेते हैं मेंटली, और एक मोक्ष की तरफ कहीं ना कहीं एक शांत स्वभाव आइसोलेशन में जाते हैं। तो एडिक्शन का ये, तो पॉजिटिव एडिक्शन करें, किसी क्रिएटिव फील्ड का नशा अगर आप पालते हैं तो वो बेस्ट होगा। स्पेशली हार्ड ड्रग का यूज़ करना आपके लिए डेंजर हुआ, क्योंकि ये एक योग बनाता है मंगल यहाँ पे हार्ड ड्रग का। अब मंगल प्लस केतु की यहाँ पे कंजंक्शन बनता है, या कहीं ना कहीं केतु का इफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है। तो लोगों की हीलिंग अगर आप करते हैं, मेंटली हेल्प करते हैं, मानसिक सपोर्ट अगर उनको देते हैं, तो ये एक रेमेडी होती है। ये तो हुई केतु के इन्फ्लुएंस की। राहु के कंजंक्शन या इन्फ्लुएंस से फिज़िकल हेल्प अगर आप लोगों की करते हैं तो ये निश्चित तौर पर आपको बेनिफिशियल होगा। तो आज के डिस्कशन में हमने कुंडली के 12 भावों में मंगल के प्लेसमेंट पर डिस्कशन किया, कैसे अलग अलग भावों में क्या रिजल्ट होते हैं आपकी लाइफ में, इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं। प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी कुछ डीप डिस्कशन हम मार्स मंगल के एलिमेंट के बारे में करेंगे, काफ़ी कुछ राशि कॉम्बिनेशन, अदर प्लेनेट के कॉम्बिनेशन, नक्षत्रास के कॉम्बिनेशन, ये सब डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।